हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं। आज है आपका लेक्चर 12 और आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज़ और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। देखो, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में। हमारे अर्थ पे जितना भी वाटर है वो हमेशा उतना ही रहता है, भले ही उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होते रहती है। तो इसमें वाटर कैसे किन किन फॉर्म से होकर गुजरता है और कैसे हमारे अर्थ पे जो हमेशा वाटर है वो सेम रहता है, तो इसको हम जानेंगे वाटर साइकिल के माध्यम से। तो द वाटर इज अवेलेबल एट अ वेरी लो अमाउंट अराउंड द वर्ल्ड, यानी ये हमारे पृथ्वी पर जो वाटर है वो क्या है, बहुत कम मात्रा में है। द अमाउंट ऑफ वाटर, देखो वाटर से मतलब है जो आपका पीने लायक पानी है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो हमारी पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो आपका क्या है, वाटर से ही बना हुआ है। दिस अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन मूविंग इन द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज विद द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल मेनली इंक्लूड 4 स्टेप्स विच आर, जो आपकी वाटर साइकिल है उसमें मेनली आपके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है वो आपका इवेपोरेशन, फिर होता है कंडेंशन, फिर होता है आपका प्रिसिपिटेशन और उसके बाद होता है आपका रन ऑफ एंड फिर उसके बाद होता है आपका कलेक्शन, या आप कह सकते हो रन ऑफ या इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छे से वाटर साइकिल को। तो देखो होता क्या है, आपके सरफेस में जो भी आपका वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर है, ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट कैसे होगा, जो सन है उसकी गर्मी से ये पानी क्या होगा आपका, धीरे धीरे करके इवेपोरेट होना शुरू करता है। फिर जब ये पानी आपका इवेपोरेट होता है तो ये किस में जाके चेंज हो जाता है, फिर ऊपर जब ये इवेपोरेट होकर आपका ऊपर आसमान में पहुंचता है तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है, जिस कारण ये क्या हो जाता है, फिर इसमें कंडेंशन होने लगता है। ठीक है, ये इकट्ठा होने लगता है, संघनित होने लगता है, जो फिर बादलों का फॉर्म ले लेता है। किसका फॉर्म ले लेता है, बादलों का फॉर्म ले लेता है। फिर जब ये बादल जो है आपके जो ये बादल है, फिर इसमें पानी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर ये बादल क्या होता है, वर्षा के माध्यम से दोबारा से आपकी अर्थ पे आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन के माध्यम से, रेन के माध्यम से क्या होता है, ये आपकी वापस धरती पर ये पानी फिर से आ जाता है। ठीक है, अब जब ये रेन के माध्यम से दोबारा धरती पर आ गया तो फिर से क्या हो गया, फिर से आपके सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर में दोबारा चला गया और फिर से ये क्या हुआ, आपका इवेपोरेट हुआ और इवेपोरेट होने के बाद फिर से कंडेंशन हुआ। कंडेंशन होने के बाद फिर क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ। प्रिसिपिटेशन होने के बाद फिर आपका क्या हुआ, दोबारा से जो सरफेस रन ऑफ है उस पे जो ग्राउंड वाटर है उस पे आपका पानी फिर से आ गया। और ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, फिर लगातार इस प्रकार से आपकी चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वाटर साइकिल। आया समझ में। तो वाटर साइकिल के आपके 4 स्टेप होते हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पहला स्टेप होता है आपका इवेपोरेशन, फिर होता है आपका कंडेंशन, कंडेंशन के बाद होता है आपका प्रिसिपिटेशन और उसके बाद होता है आपका कलेक्शन, यानी कि रन ऑफ या इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, 4th स्टेप क्या हो गया आपका, कलेक्शन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये वाटर है, अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, ओशन, ग्राउंड वाटर एंड एक्वीफर्स गेट कंटेमिनेटेड विद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। तो होता क्या है कि जो वाटर है, आपके वाटर में कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जो उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाटर बॉडीज जैसे कि आपकी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ओशन हो गए आपके, ग्राउंड वाटर हो गया, या किसी भी प्रकार का आपका जो जल स्रोत है वो हो गया आपका। वाटर क्या होता है, वो अगर किसी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उससे क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है, उससे उससे क्या होता है, वो उसमें डाल दिया जाता है, तो फिर वाटर क्या हो जाता है, वो पोल्यूट हो जाता है। अनवांटेड जो भी चीजें वाटर में पाई जाती हैं वाटर के अलावा, वो सब क्या हो जाती है, वाटर पोल्यूशन को, वाटर को पोल्यूट करती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं।
इसकी बात करें तो व्हेन वाटर गेट्स पोल्यूटेड इट एडवर्सली इफेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दिस सोर्स। अब देखो आपके, अगर आपके आसपास मान लो कोई नदी है, ठीक है, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, या कोई लेक है, या वहां पे कोई वेल है, ठीक है। अब अगर उसका वाटर क्या हो गया, उसका वाटर पोल्यूट हो गया, लोगों ने वहां पे कचरा डालना शुरू कर दिया, वहां पे कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट आने लग गया, तो वो वाटर क्या होगा, आपका कंटेमिनेटेड हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। फिर जब आपका वाटर खराब हो गया, तो अब उस वाटर को जो भी यूज करते होंगे, चाहे वो उसे पीते होंगे, या जो वाटर में आपके एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उनकी लाइफ क्या होगी, उस कारण मिजरेबल हो जाएगी, उनकी लाइफ पे वो इफेक्ट पड़ेगा। और जो भी उस वाटर के संपर्क में आएगा, यानी जो भी उस वाटर के साथ कनेक्ट होगा, वो क्या होगा, उस वाटर पोल्यूशन का उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर चाहे कोई उसे वाटर को पिए, चाहे वो उससे नहाए, या अपने कोई और काम करे, उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इफेक्ट है, वो सभी उन लोगों पर पड़ेगा जो उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन किस किस कारण से हो सकता है। तो फर्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन, सेकंड है आपका डिफोरेस्टेशन, थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, फोर्थ है आपका सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, अगला है आपका यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर रन्स ऑफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। एक एक करके देखें तो अर्बनाइजेशन मतलब हो गया कि आपका जो शहरीकरण होता है, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा नए नए नगर बन रहे हैं, नई नई क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, आपकी इंडस्ट्री बनने लगती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपकी बन जाती है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वाटर को सही तरीके से जो उससे क्या होता है कि जो आपका वाटर है, वो क्या होता है, पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं जिसके जिससे क्या निकलता है, टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं। जो भी आपकी किसी उसमें क्या होता है, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिस कारण कई सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके रिलीज होते हैं। जैसे कि आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया। तो अगर उस इंडस्ट्री ने, यानी कि उस फैक्ट्री ने बिना उस वाटर को ट्रीट करे, जो वहां से वाटर निकल रहा है, बिना उस वाटर को ट्रीट करे, या जो उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे डायरेक्ट क्या करा, अपने आसपास किसी भी रिवर में, पोर्शन है, वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। इतना समझ में आया बच्चों? अच्छा, नेट थोड़ा सा चला गया, मैं 2 मिनट चेक चेक करती हूँ। चलो एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, इस टाइम पे नेट थोड़ा सा चला गया था। फिर से देख लो। देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, देखो कोई भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, फैक्ट्री लगती है, तो वहां कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिस कारण से टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं, जैसे कि आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया। तो अगर इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या क्या किया जाए, बिना ट्रीट करे रिवर्स में, आसपास की जो भी वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, लेक्स है, वहां पे उसे डंप कर दो, तो उस कारण क्या होगा, उस कारण वो जो वाटर है आपका, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन आपका क्या हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकंड है आपका सीवेज, और जो भी आपका वेस्ट होता है वो, तो टन्स ऑफ जो सीवेज का वेस्ट होता है आपका, वो क्या किया जाता है, वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है। तो अगर इसे आप बिना ट्रीट करे क्या कर रहे हो, वाटर बॉडीज में डंप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो जो वाटर बॉडी है वो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है, वो क्या होगी, पूरी पोल्यूटेड हो जाएगी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिर है आपका मरीन डंपिंग। तो इसी प्रकार से जिस, तो और क्या किया जाता है, जो आपकी जो भी गार्बेज होता है, जो भी गार्बेज आपका क्या होता है, जनरेट होता है, हमारे दिन भर हम इतना प्लास्टिक यूज करते हैं, आपके जो, आप चाहे चिप्स खाते हो, चिप्स के रैपर हो गए, आपके टॉफी के रैपर्स हो गए, आप कपड़े जो होते हैं उनके जो बाहर के रैपर्स हो गए, अब वो सारा का सारा गार्बेज क्या होता है, अगर उस गार्बेज को जो भी आपके आइलैंड में, ठीक है, वो जो गार्बेज होता है उसे क्या किया जाता है, उसे कई जगह जो मरीन होता है, यानी जो आपका ओशन है, वहां पे भी डंप कर दिया जाता है। तो ओशन में अगर आप उसे डंप करते रहोगे तो क्या होगा, जो आपका पूरा का पूरा ओशन है, यानी जो समुद्र है, वो एक डंप यार्ड बन जाएगा,
ठीक है, वहाँ क्या होगा, अब जो वहाँ का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, इस कारण से धीरे-धीरे करके पॉल्यूट हो रहा है, और इतना पॉल्यूट हो चुका है कि कई जगह की जो फिशेज़ हैं, उनके फिशेज़ के अंदर आपको माइक्रो माइक्रो प्लास्टिक मिला है। देखो माइक्रो प्लास्टिक मिला है तो इससे क्या हो गया कि जो अब जो फिश खाएगा उसके अंदर भी क्या चला जाएगा, वो माइक्रो प्लास्टिक चला जाएगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट जो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपना जो भी कचरा है उसको मरीन में जाके डंप कर दे रहे हैं, वो वापस किसके पास आ रहा है, ह्यूमंस के पास ही आ जा रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओशन की जो लाइफ है, जो सी लाइफ है, वो भी क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। आपकी मछलियां क्या होती है, मरनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका माइनिंग। माइनिंग से भी क्या होता है कि जो आपकी लेक होती है, जो रिवर्स होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि माइन जब किसी भी आपको माइन खदान यानी खुदाई करी जाती है, माइन्स में जब माइनिंग होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कई सारे हार्मफुल केमिकल्स जो अर्थ के अंदर होते हैं, वो भी केमिकल्स क्या होते हैं, उसके साथ-साथ बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर फिर क्या होते हैं, वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका वाटर है वो क्या हो जाता है, आपका पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो माइनिंग भी आपका एक रीजन है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो कई सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण भी क्या होता है, आपका वाटर पोल्यूट होता है। कैसे? देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आजकल बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा है, पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा है, जिस कारण फिर क्या होता है, जब इरिगेशन होता है, जब उसकी सिंचाई करी जाती है, तो उस कारण क्या होता है, जो पानी है वो सारा पानी क्या होता है, सारा का सारा उस खेत से जो भी बह के जाएगा, उसमें आपका फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड उसमें भी क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और आसपास की जो भी वाटर बॉडीज होंगी वो क्या होंगी, जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो भी आपकी पॉल्यूट हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो जैसे आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जैसे कि न्यूक्लियर वैगन्स हो गए आपके, जैसे कि एनर्जी सोर्सेस में आपकी क्या होता है, यूज किया जाता है। देखो ये है ना आपके ड्रम्स वगैरह, तो इनको क्या होता है, इनको डंप कर कहाँ कर दिया जाता है, या तो वाटर बॉडीज में डंप करा जाता है, या ग्लेशियर्स में डंप कर दिया जाता है। अब ये क्या होती है, ये वाटर के साथ क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे ये वाटर के साथ मिक्स होती जाती है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो भी आपका एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वाटर को पोल्यूट करने का। नेक्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जिस प्रकार से आपकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, तो उनके रहने के लिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, नगर बसाए जा रहे हैं, जगह जगह आपकी इमारतें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, तो उनसे कचरा, जो कचरा निकलने वाला है, वो कचरा भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है, उतना जो उनसे कचरा निकल रहा है उसको हम सही तरीके से डंप नहीं कर पा रहे, तो वो भी फाइनली जाके किस में जा रहा है, आपके वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आपको वाटर है वो अगेन फिर से बहुत ज्यादा पोल्यूट होता जा रहा है। अब देखो वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, आपने डाल दिया नदी में कचरा, तो अब आप सोचो कि आपको लग रहा होगा कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, डाल दिया हमने नदी में कचरा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन किस प्रकार से हार्मफुल है हमारे लिए भी और पूरे के पूरे नेचर के लिए भी। तो इसमें फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऑफ वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज होती है उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के कारण आपके बढ़ने लगे, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, डर्ट होगी, सीवेज होगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, जैसे कि हैवी मेटल्स इंडस्ट्रियल वेस्ट में निकलते हैं, अभी हमने बात करी मर्क्यूरी, लेड। और इससे क्या होता है, इससे जो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो वाटर बॉडीज हैं, ये सब कुछ आपके वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाता है और पूरे वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, वो इसको क्योंकि वो नहीं कर सकते ना, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खराब वो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जो मान लो आपका जो वाला किचन वेस्ट होता है, जो कि सड़ जाता है, उस पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिया करके उसको क्या करता है, उसको बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देता है, फिर वो आपका हार्मफुल नहीं रह जाता। लेकिन जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म कर देते हैं, तो उनमें कोई क्रिया नहीं होती, वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे ये आपके जैसे वाटर बॉडीज में जैसे जैसे ये फिश में गए, फिश से ह्यूमन में गए, तो वो क्या होते हैं, उनकी जो मात्रा है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज में जो वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण जो भी आपके वाटर बॉडीज में फ्लोरा, यानी जो भी वहाँ प्लांट्स होते थे और जो भी वो एनिमल्स रहते हैं, फिशेस हो गई, आपके केकड़े हो गए, मेढक हो गए, इस प्रकार के आपकी जो भी फिशेस हैं, जो भी वाटर में रहने वाले आपके एनिमल्स हैं,
वो सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्मल पोल्यूशन और चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि जब जैसे कि आपने फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला पानी है वो आपने क्या करा, सीधे सीधे आपने नदी में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, अचानक से नदी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो नदी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो वहां के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए वो डेंजरस होता है। उनके जो अंडे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, अंडे हो गए, उनके लार्वीज हो गए, वो क्या होते हैं, इस अचानक से जो टेम्परेचर चेंज है उसको झेल नहीं पाते और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करें, पूरा का पूरा वाटर बॉडीज का जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डिजीज। अब इससे क्या होगा कि जो वाटर में अगर आप इतनी सारी गंदगी अगर वाटर में जाएगी तो वाटर पोल्यूट होगा। तो अगेन हमें भी पीने के लिए क्या चाहिए, पानी ही चाहिए। तो दोबारा से वो जो सारी गंदगी हमने डाली है वो क्या होती है, हमारे पास आ जाती है। और कैसे आती है, पैथोजेंस के रूप में आती है। वायरसेस, बैक्टीरिया, कई प्रकार के फंगीज, निमेटोड्स, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इनकी ग्रोथ इंक्रीज होने लगती है। तो फिर कई सारी डिजीज क्या होती है, ह्यूमंस को होती है, जैसे टाइफॉइड हो गया, कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया। इस प्रकार की जो ह्यूमन डिजीज होती है वो आपकी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखो, आप वाटर पोल्यूशन तो हो गया, उसके हमने रीजन भी जान, उसके हमने प्रभाव भी देख लिए, इफेक्ट की क्या होता है वाटर पोल्यूशन से। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है या हाउस होल्ड वेस्ट है उसको डायरेक्टली आपने क्या करना है, किसी भी वाटर बॉडी में नहीं डालना है, गंदा नहीं करना है उसे। ठीक है, उसको अच्छे से ट्रीट करा जाए। जब ट्रीट होने के बाद जब वो वाटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसे किसी वाटर बॉडी में डाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंपोस्ट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर। जो हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं मार्केट से, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, उसकी जगह आप क्या करो, जो ऑर्गेनिक आपका होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ना, उसका यूज अगर हम एग्रीकल्चर में करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी वाटर बॉडीज है वो आपकी पॉल्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ पेस्टिसाइड सच एज डीडीटी, मेलाथिनॉन शुड बी अवॉइडेड इन प्लेस ऑफ दीज। नीम लीव शुड बी यूज फॉर कीपिंग इंसेक्ट अवे। जैसे आप डीडीटी का यूज करते हो, जो भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है उनकी जगह पर क्या किया जाए, जो भी आपके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, जैसे कि नीम की लीव्स होती है वो ऑर्गेनिक आपकी पेस्टिसाइड है, इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, इन द वाटर टैंक्स अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट और ब्लीचिंग पाउडर शुड बी एडेड। और जो आपके वाटर टैंक्स होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम, बहुत कम मात्रा में कुछ पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने से क्या होता है, जो भी उसमें अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो आपकी वहां पे वो बंद हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अब और कैसे रोक सकते हैं कि जो भी आपका पोल्यूशन है, जो भी आपका कचरा है, उसको हमने क्या करना है, वाटर बॉडीज में नहीं ट्रांसफर करना है। दूसरा, जो प्लास्टिक की चीजें उनका यूज कम करना है। और उसके बाद जो आप बार बार जितनी बार यूज कर सकते हो चीजों को उतनी बार हमें क्या करना है, उसका रीयूज करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई चीज पहनी या कोई चीज यूज करी, आपने फिर क्या करा, उसे फेंक दिया। इससे क्या होगा कि कचरे का अंबार बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे जो कचरा होगा उसे डंप तो करना पड़ेगा कहीं, तो उसे डंप करेंगे और उससे क्या होगा, आपका वाटर पोल्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। और अब से मेरी लाइव क्लास डेली होगी, तो डेली आप 7 से 8 आ जाइएगा जीएस और जीके पढ़ने के लिए। और 7 से 9 आपकी क्लासेस किसकी होंगी, सॉरी 8 से 9 आपकी किसकी क्लासेस होंगी, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, वाटर इज एन, वाटर क्या है आपका, कंपाउंड, एलिमेंट, सॉल्यूशन या मिक्सचर। आंसर करिए, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। वाटर इज एन, वाटर क्या है आपका, कंपाउंड, एलिमेंट, सॉल्यूशन या मिक्सचर। आंसर करिए, तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर आपका क्या है, कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट इन नेचर। ऑप्शन ए है पेट्रोल, ईथर, केरोसिन ऑयल या वाटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी में से। सेकंड का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट इन नेचर।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वाटर। वाटर आपके नेचर में तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड के रूप में आइस, और गैस के फॉर्म में, सॉरी सॉलिड हो गया, फिर हो गया आपका लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में वाटर जो आपका ओशन और रिवर्स में है, पॉन्ड में है, और उसके बाद आपके गैसियस स्टेट में जो आपका ह्यूमिडिटी के रूप में किसमें है, आपके वाटर वेपर्स के रूप में आपके एनवायरनमेंट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल, रेन साइकिल, वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी में से। थर्ड का आंसर करिए। थर्ड का करेक्ट आंसर है आपका, सर्कुलेशन कैसे होता है ओशन और लैंड में वाटर का, तो वो होता है आपके वाटर साइकिल के माध्यम से। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंशन या ट्रांसपोर्टेशन। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। फोर्थ का आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। फोर्थ का आंसर करिए। हाँ, इसका सही आंसर है आपका ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। ऑप्शन दिया है ऑस्मोसिस, बी है आपका आयन एक्सचेंज, सी है लाइमस्टोन, डी है आपका बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। Which of the following technique is used to remove fluoride from the water bodies? फ्लोराइड को वाटर बॉडीज से आपको अगर हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं। फिफ्थ का आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए, बोथ बी एंड सी। तो आयन एक्सचेंज करके और लाइमस्टोन का यूज करके क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड को वाटर बॉडीज से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। ऑप्शन ए पॉल्यूशन ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर, सार्किसिटी ऑफ वाटर या सिलाइन वाटर। विच वन इज करेक्ट। इंडिया में जो वाटर बोर्न डिजीज है यानी पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका मेजर कॉज क्या है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर है, द हार्डनेस ऑफ वाटर है, या स्कैरिसिटी ऑफ वाटर या सेलाइन वाटर। विच वन इज करेक्ट अमंग देम, ए बी सी और डी में से। बताइए आंसर कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, कोलेरा, स्पाइरोगायरा या क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से। सेवेंथ का आंसर करिए। सेवेंथ का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन बी बायोमेट्रिक ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डीप वाटर। तो बीओडी की फुल फॉर्म है, इसकी मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन ए सही है। बीओडी की फुल फॉर्म याद रखना, बीओडी की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आशा करती हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अब से आपकी डेली क्लास होगी। कुछ दिन तक आपकी जीएस की क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब डेली क्लास होगी। तो डेली 7 से 8 आप आइए, जीएस और जीके के लिए लाइव क्लास चलेंगी, और 8 से 9 आपकी क्या चलती है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।